मेरा एक सवाल है, क्या ससुराल वाले दुश्मन होते हैं? अगर वो हमारे दुश्मन हैं तो क्या हम भी उनके दुश्मन हैं? वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे और खुशोबाद होंगे। वेलकम टू एन अदर व्लॉग, वेलकम टू ट्विन मेकर्स व्लॉग। अच्छा जी, आज मैं बना रही हूँ एक देसी ट्रेडिशनल मटर राइस, वही पुरानी रेसिपी, अम्मी की रेसिपी। कुछ भी इसमें नया नहीं है, तो इस रेसिपी को मैं क्या आपके साथ शेयर करूं। तो मैंने सोचा साथ साथ खाना बन जाएगा, साथ साथ अपने बहन भाइयों से कुछ गप्पे लगा ली जाएं। तो यहाँ पर जो है वो मैंने अभी बस तड़का तैयार किया है, और तड़का तैयार करने के साथ साथ मैंने सोचा कि मैं आज का जो व्लॉग है वो कुछ इस तरह के टॉपिक्स, कुछ इस तरह की बातों के साथ शुरू करूं और बनाऊं कि वो बातें जो हमारे माइंड्स में ना पता नहीं कब से पल रही होती हैं, और हम ये इन सवालों के जवाब किससे लें, किससे बात करें इनके बारे में। कुछ तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ, मैं ये सवाल ख़ुद से करना चाहती हूँ, आप सबसे भी करना चाहती हूँ कि क्या ससुराल वाले दुश्मन होते हैं? अगर ससुराल वाले दुश्मन हैं और ये कोई मोर्चा है, तो हम बच्चियों की शादियाँ क्यों करते हैं? हम क्यों अपनी बच्चियों को जो है ना वो ब्याह कर जो है वो दूसरे घर में भेज देते हैं? अच्छा, यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँ, ये जो धनिया मैंने स्टोर किया था वो देखें कैसे फ्रेश है। और आज मेरा दिल था कि जब मैं सारा ट्रेडिशनल खाना बना रही हूँ तो उसके साथ साथ मैं थोड़ा सा जो है ना वो ताज़े धनिए की चटनी भी साथ में बनाऊँ। अच्छा, बात हो रही थी ससुराल वालों को दुश्मन समझने की। मैंने ना मुझे याद है मेरी शादी के कुछ अरसे बाद ही एक मिलने वाली थी, बहुत ही क्लोज़ मेरी। तो उनसे मैं बात करी थी, तो वो कहती मैं बड़ी तंग हूँ, बड़ी परेशान रहती हूँ। तो मुझे ना किसी ने ना पढ़ने के लिए ना एक आयत दी है। वो आयत जो है ना वो मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी आपके साथ, आप भी पढ़िएगा। तो वो आयत जब मैंने पढ़ी तो मैंने देखा कि ये तो दुश्मन से बचने के लिए ये आयत है। तो क्या ससुराल वाले दुश्मन होते हैं? तो हम वज़ाइफ या वजीफ़े उन पर अप्लाई करते हैं इस तरह के। हम माना कि हर ससुराल वाले बुरे नहीं होते और हर वाले जो अच्छे भी नहीं होते। एक चीज़ ये मेरे माइंड में आती है कि सारे ससुराल वाले बुरे भी नहीं होते और सारे अच्छे भी नहीं होते। तो अगर ये कोई जंग चल रही है, तो अगर ऐसा कुछ चल रहा है या दुश्मन को ज़ेर करना है, तो वो वज़ाइफ से करना है, हुनर से भी हो सकते हैं, अक्ल से भी हो सकते हैं, शायद इखलाक से भी हो सकते हैं, या फिर वक्त लगता है तो होते हैं। ये चीज़ लिखी पड़ी है जी, बहुत सारा वक्त लगता है, फिर जो है ना वो ससुराल वाले जो है ना वो दुश्मन से दोस्त बन जाते हैं, या वो थक जाते हैं, या वो हार जाते हैं, या हम हार जाते हैं। ये मैं किसी की बात बता रही हूँ। हर ससुराल में, हर घर में आपको एडजस्ट होते, आपको उनके साथ टाइम स्पेंड करते, आपको उनके साथ रहते टाइम लगता है। आप टाइम देंगे तो समझेंगे ना। और फिर हमारा ये जो ट्रेडिशन चल रहा है जी, ये जो हम हिंदुओं को फॉलो कर रहे हैं कि जॉइंट फैमिली जी, एक ही फैमिली में कितने कितने लोगों का रहना, तो ये तो हम उनकी जो रवायत को लेकर चल रहे हैं। इस्लामी तर्ज़ अमल तो ये है कि जी शादियाँ की हैं, बच्चे हैं, लड़का लड़की उनको जी शादी करके तो वखरे कर दो, अपना पकान, अपना गुन्नन, अपना जो मर्ज़ी करन, चलो वो उनकी सरदर्द है, ठीक है। जहाँ पर बहुओं को ससुराल वालों की खिदमत करनी पड़ती है, उनके साथ अच्छा सलूक करना पड़ता है, उनके साथ अच्छे बन के रहना पड़ता है, उत्थे पंगा होना ही होना है, उत्थे तो मुसीबत पैनी ही पैनी है। सारे ना ससुराल वाले बुरे होते हैं, ना सारी बहुएं बुरी होती हैं, ना सारे ससुराल वाले अच्छे होते हैं, ना सारी बहुएं अच्छी होती हैं। अच्छा, मैंने क्या रिज़ल्ट निकाला है, मैं ये बात आपसे क्यों कर रही हूँ? अच्छा, मैंने ये रिज़ल्ट निकाला है कि हर इंसान की ज़िंदगी में ना आने वाला लम्हा एक आजमाइश है। तो लॉन्ग लास्टिंग आजमाइशों में ना आप समझ लें कि आपका ससुराल अच्छा है या बुरा है, ये भी आजमाइश है, ठीक है। आपकी बहू अच्छी है या बुरी है, ये भी आजमाइश है। तो जब हम, ये जो सिंपल सी बात है, ये जो ज़िंदगी है ना, ये बकदरे एफ़र्ट है। यहाँ पर हमने इम्तिहान देना है, फिर जी रिज़ल्ट आएगा, फिर आगे जाएंगे हम, ठीक है। तो ये हमारा इम्तिहान है, ये मैं कहूँगी। यहाँ पर ये मैं इस टॉपिक को बंद करूँगी और ये मैं आपको बताऊँगी कि मुझे लगता है कि ये सिर्फ आजमाइश है। अच्छा, आलू की टिक्की मैंने बनाई है ट्रेडिशनल सी, बड़ी मज़ेदार। आलू की टिक्की में मैंने जो है ना घर के मसाले शामिल किए हैं, नमक, मिर्च, धनिया, पुदीना, सूखा धनिया, और थोड़ी सी अजवाइन और ज़ीरा, और इसके अंदर मैंने जो शामिल किया अनारदाना कूट कर, और हरी मिर्चें,
और सुरख मिर्च थोड़ी सी और थोड़ा सा नमक, मतलब हस्बे ज़रूरत। आधा किलो आलू थे मेरे पास, मैंने सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी सी डाल के तो टिक्कियाँ बना के तो रख लीं। टिक्कियाँ जो है ना वो मैं बेसन वाली बनाने वाली हूँ, तो बेसन वाली टिक्कियों के ऊपर जो हम लगाएंगे वो बेसन का जो घोल है वो मैं तैयार करने वाली हूँ। यहाँ पर 2 से ढाई चम्मच मैंने बेसन लिया है, इसमें भी बस मैं नमक, मिर्च और थोड़ा सा सूखा धनिया जो है ना वो शामिल करके इसको मैं पानी डाल के इसको एक ज़्यादा गाढ़ा नहीं बनाना, पतला सा इसका घोल बना के ना वो बस लगा देना। तो मैं ये बात कर रही थी। अच्छा, एक चीज़ और मेरे जो ना सवाल मेरे दिमाग में आता है, इसका जवाब भी आप लोगों ने मुझे देना है। अच्छा, जो पिछला सवाल मैंने किया उसके लिए जो मेरे पास जवाब था वो मैंने आपको दे दिया। अब आपने भी मुझे जवाब देना है कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा है, क्या करना चाहिए कि थोड़ी सी हमारी सोसाइटी में जो है ना अवेयरनेस हो जाए। पहले ज़माने में लोग बहुओं से काम भी लेते थे और बहुओं को डरा के भी रखते थे। अब के ज़माने में लोग जो हैं वो बहुओं से काम तो कम ले पाते हैं, बहुएं उनसे डरती भी नहीं हैं। ये ज़माना बदल गया हुआ है, अब काफ़ी हद तक चेंज हो गया हुआ है। तो मैं तो ये कहूँगी कि देखें जी, ये तो अब एक अल्लाह का बनाया हुआ कानून है कि आपने शादी करके अगले घर जाना है, आपने वहाँ जाना है, वहाँ रहना है, उनके साथ हुस्न सलूक करना है। आपने अपने माँ बाप की जो परवरिश है ना, आपने वो वहाँ पर जाके दिखानी है। आपने वो दिखाना है जो आपने इतने साल तक, इतने लंबे अरसे तक जो आपने अपने माँ बाप से सीखा, अपनी माँ से, अपने बाप से, अपने घर में अपनी चाचियों, ताइयों से, फूफियों से, मामियों से जो आपने सीखा है ना, वो आगे जाके आपको दिखाना है वहाँ पर। अच्छा, जहाँ आपने कोई होशियारियाँ सीखी हैं ना, वो वहीं छोड़ जाएं। आपने वहाँ जाना है अपने घर, अपने ससुराल, वहाँ जाके आपको जो वक्त ने होशियारियाँ सिखानी है ना, उनका मुकाबला ये होशियारियाँ कर ही नहीं सकती। क्योंकि अगले भी जो है ना वो बड़ा मतलब अपना माइंडसेट बनाकर लोग आजकल बैठते हैं कि बहू आएगी, हम इस तरह से उसको रखेंगे, इस तरह से ट्रीट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अच्छा, पैन में तब तक ना बातें करते करते कुकिंग ऑयल जो है ना वो भी गर्म हो गया हुआ है। ऑयल को ना अच्छे से गर्म करना है। ठंडे ऑयल में अगर डालेंगे ना आलू की टिक्की तो ये बिखर जाएगी, ये बनेगी नहीं और ख़राब हो जाएगी। तो मुझे अपने लिए बस, मैंने ही खाना खाना है तो अपने लिए मुझे 2 टिक्कियाँ चाहिए, तो मैं बस थोड़ा सा एफर्ट आज अपने लिए कर रही हूँ, हल्का फुल्का सा। अच्छा, फिर इस पॉइंट ऑफ व्यू से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये 2 बातें बनती हैं। आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि क्या घर से ही सारी बातें सीख जानी चाहिए या वहाँ जाकर सब कुछ जो है ना, बातें, काम तो घर से ही सीख के जाने, बातें जो है ना वो घर से नहीं सीख के जानी, बातें वहाँ जाके सीखनी है। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद एक और मेरे माइंड में ना एक पॉइंट है, उस पर भी आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है कि क्या होना चाहिए। ये क्या है जो, अगर मेरे माइंड में ये चीज़ आती है तो ये इसकी क्या वैल्यूज़ हैं। हम कहते हैं कि अपना जूठा जो है ना वो खाना, बच्चे, माँ अक्सर बच्चे खाना छोड़ देते हैं, जूठा खाना तो वो माएँ खा लेती हैं। तो और अक्सर ऐसे होता है कि खाना अगर घर में बच गया, जो जूठा खाना होता है जिसे खा के प्लेट में छोड़ दिया जाए, उसमें कहते हैं जी शिफा है। कुछ लोग कहते हैं जी उससे प्यार बढ़ता है, और कुछ लोग कहते हैं कि ये मायूब समझा जाता है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि अगर जूठा खाने से प्यार बढ़ता है तो मालकन और मुलाजमा में तो फिर बहुत मोहब्बत होनी चाहिए। क्योंकि ज़्यादातर जो हमारे घरों में काम करने वाली आती है ना, वो लोग उन्हें खाया हुआ खाना जो है ना वो शापरों में वगैरह में डालकर दे देते हैं। मैं लोगों की बात कर रही हूँ, मैं सब लोगों की बात नहीं कर रही। कुछ लोग इस तरह करते हैं, कुछ लोग नहीं भी करते। हम ताज़ा फ्रेश खाना अपनी घर में काम के लिए जो मदद के लिए आती हैं हेल्पर्स, उनके आगे रखते हैं, ये हमारा अच्छा इखलाक है। मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो खाया हुआ खाना, जूठा खाना शापरे में डाल के दे देते हैं। ठीक है, मैं ये जानना चाहती हूँ कि फिर मालकन का और मुलाजमा का जो प्यार है वो तो फिर अटूट होना चाहिए ना, उसके जैसा तो कोई प्यार ही नहीं, उसके जैसी तो कोई चीज़ ही नहीं। फिर मैं तो कभी कभी सोचती मैं ना, मेरे बाल सफ़ेद हो गए यार इस तरह की चीज़ें सोच के, कि फिर तो मालकन और मुलाजमा जो में जो मोहब्बत है वो वैसी मोहब्बत तो किसी में भी नहीं होगी। तो ये बस बातें हैं, ये सिर्फ मेरे ख्याल में ना एवं तुक्के हैं, लोगों के तुक्के। और बहुत से तुक्के हमारी लाइफ्स में भी चल रहे होते हैं। बिद्दत के ऊपर तुक्के हैं, लाइफ के ऊपर तुक्के हैं, खाना पकाने के ऊपर तुक्के हैं,
और बड़ी सारी चीज़ें मैं करूँगी आप लोगों के साथ ना नेक्स्ट अपनी वीडियोस में मैं शेयर किया करूँगी कि मैंने क्या ऑब्ज़र्व किया अपनी लाइफ से, अपनी मैरिड लाइफ से और अपनी बैचलर लाइफ से, अपनी अम्मी के घर और यहाँ आकर जो जो चीज़ें मैं ऑब्ज़र्व, क्योंकि मैं ऑब्ज़र्व करती हूँ। एक मुझे बुरी आदत थी, मैं जल्दी से ऑब्ज़र्व करके ना वैसा ही करने की कोशिश करने लग जाती थी। कोई जो कर रहा है ना मैं उसको ऑब्ज़र्व कर लेती थी, उसकी कॉपी करने की कोशिश करती थी। वक्त थोड़ा थोड़ा जब गुजरा तो मैंने समझा कि नहीं, ये मेरी अपनी पर्सनैलिटी को ख़त्म कर रहा है। अगर तो मैं इस तरह से करूँगी तो मेरी अपनी पर्सनैलिटी कहाँ जाएगी, फिर मेरी पर्सनैलिटी तो माइनस हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो फिर जो है जनाब, आप जो खुद हैं वो ही जो आप हैं वो ही रहें, दूसरों को कॉपी ना करें। अब इस पॉइंट का ये रिज़ल्ट निकला है। अब तक 3 पॉइंट मैंने उठाए हैं, तीनों के रिज़ल्ट मैंने अपने माइंड के साथ आपके साथ शेयर किए हैं। मैं चाहती हूँ, मैं सोचती हूँ कि हम सब बहनें जितनी भी यूट्यूब पर हैं, हमारे भाई बहनें, हमारी मदर्स जो भी वीडियोस देखते हैं लोग, मैं चाहती हूँ कि उनको उनके साथ हम इस तरह से बात करें, मैं इस तरह से बात करूँ, मैं उन्हें जानूँ और वो मुझे जाने, और इस तरह से एक फैमिली में ना एक अच्छा जो है ना वो बॉन्डिंग बनती है। और एक ज़ाहिर है जैसे हम एक घर में रहते हैं तो हम सबका ख्याल रखते हैं, इसी तरह मैं सोचती हूँ कि अगर यूट्यूब फैमिली एक दूसरे की फैमिली है तो फिर यहाँ पर भी हम एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को देखना चाहिए। तो आपने मेरी सारी बातों को गौर से सुना होगा होप, और आपकी समझ में भी आई होंगी। कुछ सवाल जो मैंने किए उनके जवाब जो मैंने खुद से दिए, उनके जवाब मैं आपसे भी जानना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप भी मुझे बताएं कि आप इन सवालों पर, इन पॉइंट्स पर क्या सोचती हैं, आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए और क्या हो रहा है और क्या नहीं होना चाहिए, और क्या जो हो चुका है वो बुरा हुआ है या अच्छा हुआ है या जो भी हुआ है। तो आज ये देखें जी, खाना मैंने अपने लिए तैयार कर लिया और मैं खाना खाने बैठी थी, और आप लोगों से बातें करते करते मुझे फ़ील ही नहीं हुआ कि मैंने खाना भी तैयार कर लिया है। अब इसका जायका कैसा है, इसकी नमक मिर्चें पूरी हैं या नहीं, वो तो खाने के बाद ही पता चलेगा। तो खाना अच्छा बन गया था अल्हम्दुलिल्लाह, और मैंने खा भी लिया। मौसम भी इतना कुछ ज़बरदस्त हुआ है इन दिनों कि सर्दी जो है वो अच्छी लग रही है, जो हल्की हल्की सी ठंडक है वो बड़ी मज़े की लग रही है, और मौसम बहुत ज़्यादा इंजॉयबल हुआ है इन दिनों। ना पसीना आ रहा है, ना गर्मी लग रही है, ना दांत कांप रहे हैं, ना सर्दी लग रही है। तो ये जो दरमियान का बीच का बाहर का मौसम होता है, इस जैसा मौसम मैं कहती हूँ कि बहुत ही मज़े का होता है। बट एक और चीज़, अच्छा मौसम के लिहाज से एक और चीज़ मेरे माइंड में एकदम आ रही थी। मैं कल ही अपनी बहन से बात कर रही थी कि जब भी मौसम की तब्दीली होती है ना, तो हमारी खुराक में भी तब्दीली आती है और हमारी तबीयत में भी तब्दीली आती है। तो जब भी हमारी तबीयत में तब्दीली आती है ना, तो आप एक चीज़ देखिएगा कि उस तबीयत की तब्दीली के लिए, उस तबीयत की तब्दीली में जो आने वाली बीमारी है ना, उसके इलाज के लिए फ्रूट जो है वो बाज़ार में आ चुका होता है। अब कल ही मैं और मेरी सिस्टर इस टॉपिक पर बात कर रही थी कि देखो अल्लाह का कैसा निज़ाम है कि एकदम से मौसम बदला है तो कोई चीज़ भी खाने को ना अच्छी नहीं लग रही, हैवी हैवी सा लग रहा है, स्टक सा लग रहा है हर चीज़। तो उतनी देर में मेरे हस्बैंड जो है ना वो खरबूजे और पपीता ले आए, वो हम लोगों ने काट कर खाया, तो ऐसे इतना लाइट फील हुआ, इतना मज़ा आया, और उसके बाद खाना खाना जो ना वो अच्छा लगने लग गया। अच्छा, आज की मेरी बातें होप आपको पसंद आई होंगी, अच्छी लगी होंगी, आपको मेरा व्लॉग भी अच्छा लगा होगा। मेहनत तो मैंने बहुत की है। होप आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, मुझे अप्रिशिएट किया करें, मेरी सलाह कर दिया करें, और बताया करें कि क्या बात अच्छी लगी है, क्या बुरी लगी है, ताकि मैं उसमें चेंजिंग्स ला सकूं। और काइंडली जो है वो सब्सक्राइब करें चैनल को, और मुझे दें इजाज़त नेक्स्ट व्लॉग के लिए। अल्लाह हाफिज़।